केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सीएम धामी और बीजेपी को घेर रही कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने जवाबी हमला बोला। सीएम ने कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण मुद्दा उठाते हुए कहा कि मंदिर के उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। यही नहीं, इस मंदिर का निर्माण पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीकेटीसी अध्यक्ष रहते हुए था। वहीं सीएम धामी के आरोप पर गणेश गोदियाल ने अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर पवित्र जल हाथ में लेकर शपथ ली है कि मंदिर निर्माण में उनका कोई योगदान नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर जब आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री और सरकार को घेरा। माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि अगर आप बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे हैं तो मुंबई आ सकती हैं, ना हमारे मुख्यमंत्री ने महिला मंडन क्या बुराड़ी में जो हो रहा था उसे धाम का नाम दिया गया। क्यूआर कोड जारी किया गया जिसका पैसा गलत जगह जगह जा रहा था, उसका विरोध था। मुख्यमंत्री के उद्बोधन का विरोध था। महारा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बद्रीनाथ धाम की जगह वहां लगाए गए बोर्ड्स में स्पिरिचुअल टाउनशिप लिख दिया गया है, धाम नहीं हटा दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से भाजपा सरकार में जोशीमठ बर्बाद हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ, प्रधानमंत्री ने गर्भगृह का कानून तोड़े, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुख्यमंत्री को देने होंगे। जो लोग कहते थे उत्तराखंड में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, वो लोग आज कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य बन गए, हम शिला ले गए। अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बंबई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि आप कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से हमारे इन धामों की पूरी तरह से जो है प्रतीकात्मक मंदिर बनाया जा रहा था। सीएम जो है उसमें शामिल हुए थे हरीश रावत जी और बीकेटीसी के अध्यक्ष उस टाइम गणेश गोदियाल जी थे। देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ना तो हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि इस मंदिर में आने से आप उत्तराखंड नहीं भी जाएंगे तो वही पुण्य मिल जाएगा, ना हमारे मुख्यमंत्री ने उसका महिमा मंडन किया। हनुमान जी के सैकड़ों मंदिर हैं, देवी के सैकड़ों मंदिर हैं, मंदिर बनाने में किसने मना किया? लेकिन जो बुराड़ी में हो रहा था उसको धाम का नाम दिया गया था, उसका विरोध था। जो क्यूआर कोड जारी किया गया था कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट को जो है पैसा इस क्यूआर कोड में दे, और मैंने आप सबके सामने डेमो करके भी दिखाया, इनके कैबिनेट के फैसले के भी 5 दिन बाद भी उसमें पैसा जा रहा था और अभी हालिया दिन तक भी जा रहा था, वो सेठू की जेब में जा रहा था। ये जो ठगी थी उसका कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का उसमें उद्घाटन में जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो ये कहा कि उत्तराखंड जाके केदारनाथ धाम जाकर जो पुण्य मिलेगा वही दिल्ली के बुराड़ी के मंदिर में भी आके पुण्य मिलेगा। हमारा इस चीज को विरोध था, क्योंकि केदारनाथ भगवान हमारे लिए आस्था धर्म के साथ साथ हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारी पेट का सवाल भी है। हमारे चारधाम यात्रा से गढ़वाल का पेट भरता है, उत्तराखंड का नाम होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनकी जो सेवा होती है, जो वो यहाँ आकर प्रभु से जो मांग करते हैं, जो प्राप्ति उसको होती है, उससे उत्तराखंड का चेहरा पूरे विश्व में जाता है। सनातन धर्म के 9 लाख पुराने ज्योतिर्लिंग को आप कैसे वहां स्टैब्लिश करते हैं? जो हमसे बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं धामी जी से कि हमारे यहाँ एक धाम है, भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम हमारे यहाँ है। हमेशा से हमने देखा बोर्ड में लिखा रहता था बद्रीनाथ धाम, आपने लिख दिया स्पिरिचुअल टूरिज्म टाउनशिप। बोर्ड्स देखिए जाके, क्या लगे? स्पिरिचुअल टाउनशिप लिख दिया आपने धाम शब्द ही हटा दिया। तो आप हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं। आप जिस तरीके से आपकी सरकार में जोशीमठ बर्बाद हुआ है, आपको माफ नहीं करेंगे। और जो आपने आदिगुरु शंकराचार्य की तपोस्थली का नाश किया है, जिस तरीके से आपने वर्तमान शंकराचार्य का अपमान किया है, जिस तरीके से आपने और आपके प्रधानमंत्री ने केदारनाथ गर्भगृह के कानून तोड़ने का काम किया है, 5 कैमरे ले जाकर आपने कृष्णा माई की गुफा का नाम 24 घंटे वहां रह के बदलने का काम जो किया है, सोने की चोरी में अभी तक आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आपके मंत्री ने कहा कि हमने जांच करा दी है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा। 3 महीने हो गया, क्या 3 महीने में आपका मंत्री रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। बॉल को दूसरे के खेमे में डालने की कोशिश करना, आप कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। आपने 4 धाम यात्रा को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया है,
आपने गढ़वाल की पेट में, गढ़वाल की रोजी रोटी में हाथ डालने की कोशिश की है, इसके लिए आपको कभी उत्तराखंड माफ नहीं करेगा।